हेलो एवरीवन, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल जिन फॉर्मूले का कल यूज़ पढ़ा था, ज़रूरत पड़ी थी, उन फार्मूलों को देखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। उन फार्मूलों को हम देख रहे हैं और देख करके उनको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, उनको समझेंगे और उन फार्मूले का यूज़ करना सीख लेंगे, क्योंकि अगर अब ज़रूरत पड़ी तो हम उनको यूज़ कर सकें। हमने थोड़े से एग्जाम्पल रोके हैं अभी, है ना। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम एग्जाम्पल फिर से कंटिन्यू साथ में करते चले जाएंगे। ठीक है ना, परेशान नहीं होइएगा, कोई चीज़ छूटी नहीं आपकी, बस थोड़ा सा रोक लिया है ना। तो इस वीडियो को जरा बहुत ही कायदे से देखिए, अच्छे से समझिए। फॉर्मूले के डेरिवेशंस हैं, किस तरह से निकाले जा रहे हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। तो हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ टी रेशियो का मतलब समझ गए होंगे ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, कौन से एंगल? मल्टीपल एंगल। कौन से एंगल? मल्टीपल एंगल। अब मल्टीपल एंगल का मतलब समझिए पहले। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल का मतलब पहले समझा जाए। जैसे ए होता है, ए का मल्टीपल, ए क्या के कर्म आगे बढ़े तो 2a, 3a, 4a, ये दीज आर द मल्टीपल एंगल। इनको हम लोग मल्टीपल एंगल बोल रहे हैं। a, 2a, तो द एंगल्स 2a, 3a, 4a आर कॉल्ड द मल्टीपल एंगल ऑफ a। ए को हटा लीजिए यहां से, ऐसे में डेफिनेशन अच्छी नहीं बनेगी। डेफिनेशन सुनिएगा। द एंगल 2a, 3a, 4a and dot dot are called the multiple angle of A। नहीं समझ में आई बात? 2a, 3a, 4a and dot dot, इस तरह से और आगे एंगल अगर बनाए जाएं तो वो सारे एंगल मल्टीपल एंगल कहलाएंगे। किसके? A के। क्लियर हो गई डेफिनेशन? तो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। द एंगल 2a, 3a, 4a dot dot, ठीक है, आर कॉल्ड द मल्टीपल एंगल ऑफ A। ठीक, तो हमको बात करनी है मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले। तो मल्टी, जैसे हमने वहां पे tan a plus b पढ़ा, sin a plus b पढ़ा, cos a plus b पढ़ा, वहां पे सम ऑफ द टू एंगल्स था। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टू एंगल्स की बात, मल्टीपल ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हमसे बात कर रहे हैं किसकी? sin 2a की बात करेंगे, cos 2a की बात करेंगे, tan 2a की बात करेंगे। जब इनसे कमन नहीं करेगा तो और आगे बात करेंगे, tan sin 3a की बात करेंगे, cos 3a की बात करेंगे, tan 3a की बात करेंगे। इससे भी अगर इनका मन नहीं भरा तो ये आपसे sin 4a की बात करेंगे, cos 4a की बात कर सकते हैं, cos 3a की बात करते हैं, सॉरी tan 3a की बात कर सकते हैं, tan 4a, गलत लिख दिया 4a। तो ये मल्टीपल है ना, इनके बारे में कैसे काम करना है, इनको बारे में समझना है। समझिएगा जरा, प्रोसेस को क्लियर ढंग से समझ लेंगे। सारे डेरिवेशंस अगर आ गए आपको तो आप सब खुद बना लेंगे, हमको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद बनाएंगे। आप तो sin 2a का फॉर्मूला इन्होंने कहा कि साहब ये होता है 2 sin a cos a। अगर याद कर सकते हो तो याद कर डालिए अभी तुरंत। प्रोसेस अभी समझा देंगे कैसे आया, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। sin 2a का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin a cos a। अभी फॉर्मूले लिख रहे हैं, फिर सबको डेरिवेट करेंगे एक एक करके, है ना। फिर cos 2a, cos 2a के कई फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं। अब इसका एक और फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखा है। एक फॉर्मूला इसका, एक फॉर्मूला इसका बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। cos 2a का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। फिर एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। यानी cos 2a के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों याद करने हैं, जरूरत पे काम आएंगे। कभी ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा। समझ गए ना? cos 2a के 3 फॉर्मूले अभी प्रूफ करेंगे। tan 2a की बात करते हैं। tan 2a के का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये सारे फॉर्मूले भी डेरिवेट होने हैं। ऐसे sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a। 10 क्यूब 1 माइनस 3, साफ नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अब सही दिख रहा है ना? 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ये tan 3a के फॉर्मूले। इसके फॉर्मूले इसी के पैटर्न पे बनेंगे। कैसे बनेंगे? sin a 4 का देखिए जरा, फॉर्मूला बनाने का टेक्निक समझिएगा। क्या हो क्या रहा है? यहां एंगल क्या लिखा है? यहाँ एंगल क्या लिखा है? 2a। तो अंदर जो एंगल आए हैं, इस एंगल के आधे आ रहे हैं,
इस एंगल के कितने आ रहे हैं? आधे आधे एंगल आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, तो sin 4a का फॉर्मूला पता क्या होगा? 2 रहेगा sin 2a cos 2a लिख दिया जाएगा। अंतर समझिए ध्यान से, ये अपने आप याद कैसे करने हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सीरीज थोड़ा लंबी याद करने, हम टेक्निकली याद करेंगे। इसको याद करिए, sin 2a, यहां एंगल कितना है? 2a, 2a का आधा, आधा कर दो, आधा 2a का आधा कितना? a, तो अंदर जो एंगल चलेगा वो a में चलेगा, मतलब जो एंगल यहां लिखा होगा उसका आधा एंगल अंदर चलेगा। बाकी फॉर्मेट a रखना है, 2 रखना है, sin रखना है, cos रखना है। 2 रख लिया, sin रख लिया, cos रख लिया। यहां एंगल कौन आएगा वो देखना है, कि बदलेगा सिर्फ एंगल, बदलेगा सिर्फ एंगल। तो यहां sin 4a था, कितना था? 4a एंगल था, तो 4a का आधा कितना हुआ? 4a का आधा कितना हुआ? 2a हुआ ना, तो यहां 2a आ गया। अगर आपको कह दे कोई कि sin 8a का फॉर्मूला लिखो, इसका sin 8a का, तो आप तुरंत बना सकते हैं सर 2 sin 4a into cos 4a। प्रोसेस को क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करिए कि क्या हम करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। मतलब अगर आप ये याद कर लोगे तो चाहे 4a हो, चाहे 5a हो, चाहे 6a हो, चाहे 10a हो, सब याद हो जाएंगे। ये तो याद करने, 3 वाले को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी हमको। इसके अलावा जो आएंगे उनको तोड़ने का तरीका बताया जा रहा है। ऐसे अगर cos 4a का फॉर्मूला लिखना पता है क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर 2a माइनस sin स्क्वायर 2a। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1। एक और लिखेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2a माइनस 1। हो क्या रहा है? तीनों फॉर्मूले यही लग रहे हैं, तीनों फॉर्मूले यही है, फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट एक रहेगा। सिर्फ होगा क्या? जो यहां एंगल लिखा उसका एंगल अंदर आधा चलेगा। यहां 2a था तो अंदर a चला है, तो यहां 4a तो अंदर 2a चला दिया। सभी के फॉर्मूले बनाएंगे, नहीं बना पाओगे? बना लोगे, डेरिवेशन समझा देंगे तो डेरिवेट भी कर लोगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी कहानी नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी बताते हैं। 10 4a का फॉर्मूला बनाइए। यहां से देखिए 2a था तो अंदर a चला है, तो यहां क्या आएगा? 2 आएगा। 4a का आधा कितना होगा? 2a, 2 10 2a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2a। कितना आसान था, याद हो गया ना फॉर्मूले? ये दोनों तो याद करनी जरूरी, ये तो सब बनाने सीख जाओगे अपने आप। अगर ये लाइनें दोनों याद हो गई आपको तो इसके बाद जितने भी फॉर्मूले बनाना होगा हम आपको उस तरीके से बनाते चले जाएंगे। याद आपको ये करना है। अभी इसमें और इसमें एक एक फॉर्मूला हम बढ़ाएंगे, अभी नहीं बढ़ा रहे क्योंकि अभी अचानक आपको बीच में रख देंगे तो आप परेशान होने लगोगे, ज्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? परेशान नहीं होना, ठीक? तो इनको आप नोट करिए पहले, बढ़ा जल्दी से फटाक से नोट करिए, एकदम देर नहीं लगाइए। कॉपी में नोट करिए, है ना? कॉपी पे नोट करिए। होमवर्क नहीं आ रहा है, आपका होमवर्क नहीं आ रहा है, बार बार हम बोल रहे हैं, परेशान हो जाओगे बेटा। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पूरी पढ़ाई है, और जब पेपर होगा ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में घुमा देंगे, गोल गोल ऐसा घूमोगे आप परेशान हो जाओगे, है ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम दे देंगे, फिर कहोगे सर ये आप पूछे यहाँ। इसे पढ़िए, समझिए। नोट हो गया? आइए सर डेरिवेशंस देखते हैं बड़ा आसान तरीके से, बड़े आसान तरीके से डेरिवेशंस। पहला डेरिवेशन इसको देखने जा रहे हैं, है ना? इनको मिटा दें, याद कर लिया होगा, लिख लिया होगा बढ़िया अच्छे से। चलिए लिख लिया, बहुत अच्छे बच्चे भाई, लिख लिया लिख लिया। हाँ मालूम है, लिख लिया। चलिए एक चीज और देखिए, अब हम इसका फॉर्मूला क्या प्रूव करने जा रहे हैं? क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक? ध्यान से याद करिए। वी नो दैट, पढ़ना जानते हैं आप लोग, क्योंकि आपको बार बार बता चुके WKT का मीनिंग क्या होता है। अब आप समझदार हैं, WKT का मीनिंग जानते हो ना? वी नो दैट, जानते हैं ना? क्या जानते हो जरा बताओ? साइन का फॉर्मूला, साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद होगा आपको। क्या फॉर्मूला था? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। याद करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। साइन a cos b फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? याद है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ। देखिए यहां पे 2a लिखा है ना, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं अपनी तरफ से b के प्लेस पर। b इज इक्वल टू a रखने जा रहे हैं, जहां b लिखा है वहां a रखने जा रहे हैं, और कुछ नहीं करना, बड़ा आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखना, तो साइन a प्लस a
इज इक्वल टू, जहां बी लिखा वहां पे ए लिखना है, साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए। ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन 2a बन जाएगा ना, बन गया कि नहीं साइन 2a? हाँ बन गया सर। और ये देखो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए दो बार लिखा है, इसको जोड़ करके लिखेंगे तो 2 साइन ए कॉस ए नहीं बन जाएगा? अरे ये तो प्रूफ हो गया सर, ये तो साफ प्रूफ हो गया, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। हुआ प्रूफ कि नहीं हुआ? हो गया बिल्कुल, नोटेड विधिवत तरीके से। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, जो एडिशन वाले 2 एंगल का एडिशन वाले फॉर्मूले थे उनको आपने यूज किया है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया। क्या किया उसने, a के प्लेस पर क्या रख दिया, a के प्लेस पर b रख दिया और काम हो गया आपका। हाँ तो ये समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो हमारा डेरिवेशन है वो कॉस का है, तो आइए सर कॉस का जरा देखते हैं। तो वी नो दैट से स्टार्ट करना है, वी नो दैट कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां तक कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद है, उठा लिया आपने। अब इसमें कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है b इज इक्वल टू ए। b की जगह में a पता क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ 2a बनाना चाहते हैं। भाई a तो है ही है, हम अगर 2a बनाने के लिए b की जगह क्या रख दें, b की जगह क्या रख दें, a रख दें ना, तो 2a बन जाएगा। अगर यहाँ में 3a बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम b की जगह 2a रखेंगे। अभी समझना, अगले जो 3 वाले डेरिवेशन करेंगे वहां पे यही काम करेंगे। तो पुट b इक्वल टू कितना, a, तो ये कितना आ जाएगा, cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a, फिर cos a, b की जगह a रख दिया, माइनस sin a, ये वाला ऐसे ही, और b की जगह a रख दीजिए तो sin a। अब देखिए cos a दो बार लिखा है, तो क्या बन गया, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। फॉर्मूला इतना तो आ गया, a के फॉर्मूला आपने पढ़ा है, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। लेकिन इसको इसके बाद दो फॉर्मूले और बनाए गए, कैसे बने समझना। ये फॉर्मूला cos और sin में है। अब अगर मुझे कहा जाए cos 2a का सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें सिर्फ cos आए, cos 2a का ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें सिर्फ cos आए, तो आप इस साइन को हटा दीजिए। कैसे हटाइए, 10th वाले स्टैंडर्ड से। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a के प्लेस पे 1 माइनस cos स्क्वायर a नहीं लिख सकते, ब्रैकेट खोल दीजिए, cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, ये और ये जुड़ जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, cos स्क्वायर 2a माइनस 1। तो ये cos 2a का दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। बना कि नहीं बना, बना। अब अगर आपको तीसरा प्रूफ करने कहा जाए तो तीसरे में क्या है, तीसरे में सिर्फ साइन लाना है। तो cos 2a का ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें सिर्फ साइन आता हो, तो कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद इधर ले चलना है, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा नंबर फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा नंबर इसके बाद इधर आ जाना, इसके बाद इधर आ जाना, क्या आ जाएगा, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन, मतलब आपने क्या किया, cos स्क्वायर को बदल दिया साइन में, क्योंकि साइन के टर्म में आंसर चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a जुड़ जाएगा, 1 माइनस कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर a। कोई डाउट? तो देखिए cos 2a के 3 फॉर्मूले में आपको डेरिवेट करा दिए, तीनों फॉर्मूले कैसे आए बस आपको समझा दिया है। नोट करिए विधिवत तरीके से अच्छे से एकदम, कहीं कोई डाउट्स आउट नहीं होना चाहिए इसमें। आ जाएगा पक्का 100%, लॉक कर दें, लॉक कर दिया। नोट करिए फटाक से। हाँ नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, चलो भैया आगे बढ़िए। अगला फॉर्मूला हमारा है tan 2a का। किसका फॉर्मूला है, tan 2a इक्वल टू 2tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। प्रोसीजर वही है, वी नो दैट, ठीक, किसका फॉर्मूला, tan a प्लस b का। क्या वैल्यू लिखेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। कुछ नहीं करना है, इसे पुट कर देना है, b इज इक्वल टू a। क्या वैल्यू आ जाएगी, tan a प्लस a इज इक्वल टू tan a
प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10a। इसको क्या लिखेंगे, 10a दो बार जुड़ा कितना बन गया 10 2a अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10a स्क्वायर लग जाएगा 10 स्क्वायर a अपॉन इधर 10 2a। देखिए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो 10 2a का फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ आपके सामने रास्ता लिखा हुआ है। समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, समझदारी से काम करिएगा तो आपको प्रोसीजर समझ में आ गया। sin 2a प्रूफ कर लोगे, cos 2a प्रूफ कर लोगे, tan 2a के फॉर्मूले मतलब 5 फॉर्मूले हो गए, 3 cos के, 1 sin का, 1 tan का। अभी 5 ही हमने बात करी है, अभी 2 बढ़ेंगे, टोटल 7 बनेंगे एक सीरीज में, इधर वाले में 2a में। तो प्रोसीजर समझ करके काम करिए, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो सवाल आपका 10th का एक क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं होगा, जो दूसरा फॉर्मूला बन के आएगा अगला। चलिए अब देखिए tan 3a के फॉर्मूले प्रूव करने हैं, sin 3a cos 3a और tan 3a के फॉर्मूले प्रूव करके दिखाने है ना। चलिए बड़े आराम से एकदम धीरे धीरे पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, काम को करते चलना है, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए आप, इस तरह कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उस चीज को समझ लिया जाए। चलिए तो फॉर्मूला क्या है, प्रूव दैट sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना है। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। आसानी से, इत्मीनान से समझने का प्रयास। फिर से सुनना, वी नो दैट, कहां से स्टार्ट करेंगे, sin a प्लस b से स्टार्ट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक, कुछ नहीं कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं हम लोग b इज इक्वल टू 2a, क्योंकि हमें 3a बनाना है ना। क्या बनाना है, 3a, a तो है हमारे पास, b के प्लेस पे क्या रख देंगे, 3a बन जाए, 2a रख दें। क्या क्या किया, sin a प्लस 2a रख दिया बेटा। यहाँ क्या बना, sin a ऐसे लिखा रहा है, यहाँ कितना आ गया cos 2a हो गया, प्लस cos a ऐसे लिखा रहा, sin 2b हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ही ध्यान से एकदम सवाल को समझना। हमारा जो sin 3a का फॉर्मूला टोटल साइन ही साइन में है, यानी ये cos और ये cos ये सब हटाने पड़ेंगे हमको। ये गलत लिख दिया, यहाँ पे a लिखना चाहिए, sin 2a लिखना चाहिए, क्योंकि हमने एक b के प्लेस पे 2a लिखा है। चलिए पहले इसको हटाते हैं। cos 2a का फॉर्मूला बताइए जिसमें सिर्फ साइन आ रहा हो। 3 फॉर्मूले हैं जिसमें सिर्फ साइन आ रहा है, वो है फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये भी cos a ऐसे लिखा रखा है कि पहले इसको खोलेंगे 2 वाले को। इसका 2 sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a। तो ये देखिए यहां पर क्या कैलकुलेशन होगा, यहां पे कैलकुलेशन होगा 2 sin a into cos स्क्वायर a लिख जाएगा। ये तो पूरा साइन का चेंज हो गया, इसका अंदर गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे sin a माइनस 2 sin क्यूब a। इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसे लिखा रहेगा, कुछ नहीं होना, क्योंकि सब जो साइन में वो ठीक है, जो साइन में वो ठीक है, जो cos में उसको चेंज करेंगे हम लोग। 2 sin a, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस sin स्क्वायर a क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सारा आंसर साइन में आ रहा है, इसलिए cos को बदल दिया गया। चलिए sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस इसका इसके साथ गुणा 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a। अब जरा देखिए ये और ये जुड़ा, कितना बना 3 sin a बना, और ये जुड़ा क्या बना माइनस 4 sin क्यूब a। आंसर आ गया। तो sin 3a का फॉर्मूला क्या बन गया, ये sin 3a लिखा है यहाँ पे, और नीचे यहाँ sin 3a आ जाएगा। तो sin 3a इक्वल टू कितना आ गया, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इज इट कंफर्म एंड क्लियर, पक्का। चलिए नोट करिए ठीक से, बिल्कुल एकदम विधिवत तरीके से नोट हो गया ना। चलिए अगला देखिए, अब cos 3a समझ में, प्रोसीजर क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है एक साथ। cos 3a का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। डेरिवेट करना है तो स्टार्ट नहीं से होगा, वी नो दैट cos a प्लस b के फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b। प्रोसीजर में क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा b के प्लेस पे 2a, तो क्या वैल्यू आएगी, cos a प्लस 2a इज इक्वल टू cos a इंटू
cos 2a माइनस sin a इंटू sin 2a। ठीक, cos 2a का ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें सिर्फ cos आता हो, क्योंकि आंसर cos में चाहिए। तो है भाई, इसका फार्मूला तो है मेरे पास। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख दिया, माइनस साइन ऐसे लिखा रहा क्योंकि इसमें भी कुछ कर नहीं सकते, इसका फॉर्मूला पहले खोलिए। साइन 2 का एक ही फॉर्मूला में पढ़ा है, 2 साइन a इनटू cos a। तो ये अगली स्टेप में बनेगा 2 साइन स्क्वायर a इनटू cos a, और यहां क्या आ जाएगा, ये 2 cos क्यूब a माइनस cos a। अब देखिए, ये cos है, ये cos है, ये cos है, ये गड़बड़ है। तो साइन स्क्वायर a को क्या लिख दें, 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्या आ गया, 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a, अंदर गुणा करा दीजिए, 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस इधर से 2 का, इधर से cos a का, तो माइनस 2 cos a, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2 cos क्यूब a। देखो, इधर से 2 का गुणा, इधर से cos a का गुणा, तब कैलकुलेट करिए, ये और ये जुड़ रहा है, कितना आ रहा है, 4 cos क्यूब a माइनस ये cos a जुड़ रहा है, 3 cos a। देखिए भाई, यही फॉर्मूला शायद जाना था, ये cos 3a बन गया और ये cos 3a का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। नोट करिए, बढ़िया विधिवत तरीके से एकदम। cos 3a भी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई समस्या थोड़ी ना है। प्रोसीजर क्लियर करिए, बस फॉर्मूले अपने आप सब जेब में आ जाएंगे, और फॉर्मूले याद होंगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री हाथों में भागेगी एकदम। कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, नथिंग, फॉर्मूले याद करने हैं आपको, तो सारे फॉर्मूले नोट करते जाइए, फटाफट फटाफट बनाते जाइए, लिखते जाइए एकदम। ठीक है, अगला फॉर्मूला 10 3a का है, स्टार्ट वैसे ही होगा, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, वैसे ही स्टार्ट करना है आपको जैसे प्रोसीजर है। 10 3a का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला लिखेंगे, 10 3a का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, 10a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे और b के प्लेस पे 2a रखेंगे और पूरे सवाल को चेंज कर देंगे 2 मिनट के अंदर। देखते हैं, चलिए प्रोसीजर समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट, मिटा दें इसे, पक्का 100%। चलिए मिटा देते, मिटा दिया। चलिए, प्रूव दैट 10 3a इक्वल टू 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। वी नो दैट 10a प्लस b इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। कोई डाउट हो तो बता दीजिए यहाँ पे, नहीं ना? हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम लोग b के प्लेस पे क्या, 2a, तो क्या बन जाएगा ये 10a प्लस 2a इज इक्वल टू 10a प्लस 10 2a अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10 2a। अब 10 2a का फॉर्मूला, हमारा आंसर 10 में ही है, कोई दिक्कत वाली, 10 2a का एक ही फॉर्मूला होता है और वो भी 10 में ही होता है, रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। इधर कितना आ गया, 10 3a आ गया, 10 3a, ये क्या आ जाएगा, 10a प्लस 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन मेन ऑब्लिक है ये 1 माइनस 10a, और 10 2a का फॉर्मूला 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। लेकिन ऊपर भी एलसीएम हो रहा है, नीचे भी एलसीएम हो रहा है, एलसीएम करा दीजिए। तो 10 3a इज इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू, यहाँ आएगा 10a इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर a, एलसीएम ले लिया साथ में, प्लस 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a मेन ऑब्लिक, फिर इधर चलेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a माइनस ये इंटू ये कराएंगे 2 10 स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। तो ये एलसीएम वाली संख्या कट रही है ना, कट जाएगी, अंदर ऊपर गुणा कराइए, ऊपर क्या आएगा 10a माइनस 10 स्क्वायर सॉरी 10 क्यूब a माइनस प्लस 2 10a अपॉन नीचे आइए 1 माइनस 10 स्क्वायर a माइनस 2 10 स्क्वायर a,
कैलकुलेट करिए ऊपर, तो 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। देखिए tan 3a का फॉर्मूला यही तो हमने याद करवाया आपको और प्रूफ भी हो गया सर। तो प्रोसीजर समझ में आ गया, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है, एक सिस्टमैटिक तरीके को आप समझ करके काम करिए, सब बढ़िया अच्छा होगा, फॉर्मूले में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। डेरिवेट करना समझ में आया। पूरा वीडियो देखा करिए बेटा, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, आप साथ में करते जाइए लेकिन वीडियो को चलने दीजिए, बंद मत करा करिए पूरा वीडियो, ताकि हमको पता तो चले कि आप देख रहे हो, है ना। पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, एक एक चीज देखिए उसमें, और हर चीज को नोट करिए कॉपी पे। अगला देखिए 10 अब 3a के सारे हो गए आपके। 4a का प्रोसीजर कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, उसको याद करना है। 4a कहीं 6a आ जाएगा, कहीं 8a आ जाएगा, तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे उसको समझते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, जैसे sin 4a का फॉर्मूला लिखना है, तो हमने आपको ये प्रोसीजर बताया है, इनको लिखने का तरीका, कि जो यहाँ एंगल हो, साइन बेसिक याद रखिए, sin 2a को, sin 2a का फॉर्मूला याद रखिए, sin 2a फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, यानी एंगल आधा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin इसका आधा 2a cos 2a, cos 2a का बन गया। अगर कहीं बनाना पड़ जाए sin 6a, क्या बनेगा 2 sin 3a cos 3a। आया समझ में। कहीं बनाना पड़ जाए sin 8a, बना देंगे सर 2 sin 4a cos 4a। प्रोसेस समझ में आ गया होगा। sin 10a 2 sin 5a cos 5a। तो प्रोसीजर को क्लियर ढंग से अगर आप समझ लेंगे तो आप बना लेंगे, तो ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगर आपको cos 4a का बनाना पड़े, तो cos a के 4a के 3 होते हैं फॉर्मूले। एक होगा cos स्क्वायर इस एंगल का आधा 2a माइनस sin स्क्वायर 2a, दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एंगल आधा 2a माइनस 1। एंगल आधा करना है बस, आपको ये याद रखना है, जो एंगल गिवन है उसका आधा करके लिख देना है, अपने आप याद हो जाएंगे। साइन के टर्म्स में 2 sin 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2a, बना कि नहीं बना। अगर आपसे कोई कहे कि cos 8a का लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे cos स्क्वायर इस एंगल का आधा 4a माइनस sin स्क्वायर 4a, इसका cos स्क्वायर 4a माइनस 1, इसमें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 4a। कोई दिक्कत हो तो बताइए। प्रोसीजर को समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आप उसका अगर लिखना चाहते हैं, किसका tan 4a का, tan 4a का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखना है 2 tan एंगल आधा 2a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, पहले नंबर वाला sin 2a cos 2a tan 2a, उन्हीं फॉर्मूले से 4a 6a 5a सब बनाएंगे हम लोग। sin 3a की एक सीरीज अलग थी, उसको हमको जरूरत है याद करना था, इसको हमने अलग से बताया। बाकी चाहे 4a आए, चाहे 5a आए, चाहे 6a आए, चाहे 8a आए, चाहे 100a आए, तोड़ेंगे हम 2a के आधार पर। किसके आधार पर तोड़ेंगे 2a के अकॉर्डिंग। क्या करेंगे sin 2a के तरीके के फॉर्मूले को लेंगे और एंगल को आधा करके लिखेंगे, बस बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, तो ये था मल्टीपल ऑफ द एंगल्स। अब हम लोग बात करेंगे सब मल्टीपल, ठीक, सब मल्टीपल। चलिए, तो हम लोग बात करें सब एंगल, मल्टीपल ऑफ सब एंगल, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ सब एंगल, ठीक। तो टॉपिक को जरा समझने की कोशिश करिएगा। सब मल्टीपल है, सॉरी सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल का मतलब है जैसे a/2, a/4, a इनकी बात कर रहे हैं, 2a 3a 4a तो मल्टीपल हो गए सब, मतलब जैसे a 2a a/2 a/4, इनके फॉर्मूले अगर आपको बनाने पड़ जाए, जैसे आपसे कहा जाए sin a का फॉर्मूला चाहिए हमको, सिर्फ sin a का, ठीक है। तो प्रोसीजर सुनिएगा, हमने अभी भी बताया जो यहाँ एंगल उसका आधा करके लिखते हैं, तो 2 लिखेंगे sin लिखेंगे, लिख दिया। एंगल कितना है, एक आधा है a/2 इंटू cos a/2। sin 2a का फॉर्मूला याद है ना, sin 2a का फॉर्मूला याद है ना, उसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, तो sin a का फॉर्मूला लिख रहे हैं। हम लोग करते क्या है, जब वहां 2 एंगल होता है तो यहाँ एंगल आधा लिखते थे, तो यहाँ पे a एंगल है तो a/2 आ गया। अगर हम आपसे कहें sin a/2 का फॉर्मूला लिखिए, क्या आएगा 2
साइन ए बाई 4 कॉस ए बाई 4, ये समझना है। मतलब बिल्कुल उसी पैटर्न पे साइन ए बाई 4 का फॉर्मूला लिखिए, 2 साइन ए बाई 8 कॉस ए बाई 8। प्रोसीजर समझ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब जो भी एंगल यहां दिया गया हो उसको आप क्या करेंगे, आधा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, साइन के फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर कॉस का बनाना कहा जाए कॉस ए का, तो कॉस ए का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। तीसरा बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। एंगल आधा करते हैं, 2a का एंगल आधा, 4a में जाओगे तो आधा, a बाई 2 में आओगे तो आधा, a बाई 4 में आओगे तो आधा, a बाई 8 में आओगे तो आधा। तो सब में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप याद करें। आप कोई कहे सर इसका डेरिवेशन भी देखना चाहते हैं तो भाई देख लो, उसमें कोई समस्या थोड़ी ना है। जैसे आपको आइए सर साइन ए का दिखा देते हैं, छोटा सा तरीका बताते हैं। साइन ए को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, साइन ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 आधे आधे एंगल में तोड़ दीजिए, फॉर्मूला खोल दीजिए साइन ए प्लस बी वाले तरीके से। साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, जोड़ेंगे देखिए सेम चीज लिखी दो बार तो 2 नहीं आ जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, बस बन गया। तो आप डेरिवेशन भी करना चाहते हैं तो ऐसे कर लेंगे। अगर आपको ए बाई 2 का बनाना है तो ए बाई 4 में तोड़ लेंगे एंगल दो। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, एंगल को तोड़ना है आधे एंगल में। अगर ए बाई 4 का बनाना है तो ए बाई 8 का बना देना एंगल। साइन ए बाई 8 प्लस ए बाई, कॉस के फॉर्मूले प्रूफ करने हैं, चलो कॉस का देख देते हैं हम आपको। क्या लिखेंगे, ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 प्लस ए बाई 2। क्या वैल्यू आई है, कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2। कॉस ए कॉस भी, साइन ए साइन भी, तरीका तो वही है। स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। पहला वाला प्रूफ होगी। अब आपको इसमें जाना है तो ये आंसर किसमें, कॉस में, तो साइन को हटा दीजिए। ये आंसर किसमें, साइन में, तो कॉस को हटा दीजिए, बना लेंगे। प्रोसीजर समझिए बस, फॉर्मूला डेरिवेट करने में कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। अगर आपसे किसका बनाने कहा जाए, कॉस ए बाई 2 का बनाने कहा जाए, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे स्टार्ट हो, कॉस ए बाई 4 प्लस ए बाई 4, क्योंकि ए बाई 4 प्लस ए बाई 4 का सम ए बाई 2 होगा। तोड़िए और ब्रेक करिए, प्रूफ कर लीजिए। कर पाएंगे सर, हो जाएगा। चलिए ओके हो गया ना। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले में आपको जो समझाए वो सब आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम से अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। हम एक बार सारे फॉर्मूले आपको लिख दे रहे हैं और उनको ध्यान से नोट कर लीजिए, एक जगह इकट्ठे रखिएगा, कहीं इधर उधर नहीं करना है। सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, आपको बार बार यूज करना है और आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले साइन 2a, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कॉस ए। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। कैसे आया बताएंगे हम आपको, अभी याद करने की लिस्ट में लिख रहे हैं इसलिए लिख दिया है। cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा फॉर्मूला होता है cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई a, और tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, अभी अगर समय बचेगा, वीडियो में टाइम लास्ट में बचेगा तो दोनों को बता देंगे कैसे किया गया, ठीक है ना। आगे आइए, tan के फॉर्मूले में आइए, tan 2a का एक ही फॉर्मूला याद करना, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर ये याद है तो आप इससे sin 4a बना सकते हो, cos 4a बना सकते हो, tan 4a बना सकते हो। cos 5 sin 5a जरूरत पड़ेगी, sin 5a sin 6a sin 8a sin 10a, जो भी बनना है सब इसी पैटर्न पे बनेंगे, एंगल आधा करके बस। अगर आपसे कहीं कल की जरूरत पड़ेगी sin 5a का फॉर्मूला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखेंगे 2 sin 5a बाई 2 इंटू cos 5a बाई 2, एंगल आधा करके लिखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना, पैटर्न आपको एरिया पकड़ना है, ठीक। चलिए इसके बाद 3 वाली सीरीज sin 3a, क्या फॉर्मूला होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, फिर cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस माइनस क्या आएगा 3 cos a अपॉन tan 3a का फॉर्मूला पढ़िए, क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। याद हो जाएंगे,
ये याद रखना है, ये याद रखना है। फिर एक सीरीज हम बाई 2 की लिख देते हैं ताकि कहीं दिक्कत आए। जैसे साइन ए का फॉर्मूला टू साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ऐसे कॉस ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। और एक और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। ऐसे साइन में ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 2 10 ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। ध्यान दीजिए 10 में यहाँ माइनस है, इनमें प्लस चल रहा है। यहाँ पे गलती ना कर देना कि एक जैसा फॉर्मूला देख रहे हो ना, अलग अलग है। 2 10 ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस लिखा है, हाँ बस ये गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ प्लस लगा यहाँ माइनस लगा, अंतर इतना ही है। ठीक, ऐसे 10 ए का फॉर्मूला बनेगा 2 10 ए बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। तो हमने साइन 2a के इसी से इनको बनाया गया है। यहाँ पे 2 एंगल था तो यहाँ a एंगल आया, यहाँ पे a एंगल है तो उसका आधा आधा एंगल चला। बस ऐसे याद रखिए, अपने आप याद हो जाएंगे। एक ये याद हो गया तो ये सब याद हो जाएंगे, चाहे फिर साइन a बाई 2 का बनाना हो, चाहे साइन a बाई 4 का बनाना हो, चाहे साइन 10 a का बनाना हो, किसी का भी बनाना हो, सब बनेंगे। और ये याद रखना है, बस इतना आपको याद करना है और आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपकी बात कि सर थोड़ा सा समय बच ही गया है तो आप इनका डेरिवेशन बता ही दीजिए। तो आइए सर हम देखो इसको बताने जा रहे हैं। इस वाले का डेरिवेशन देखना, कुछ नहीं करना है। ये तो प्रूफ कर लिया था ना, यहाँ तक प्रूफ कर लिया था ना, कुछ नहीं करना है। इसके नीचे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 1। और अगली स्टेप में देखना कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 10 a 2 साइन a कॉस a अपॉन नीचे 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर a से डिवाइड करा देना है। थोड़ी सी जगह हमारे पास नहीं होने की वजह से हम इसको मिटा दे रहे हैं, इस वाले को, बीच वाले को, है ना, क्योंकि एक तो बता ही नहीं पूरा अच्छे से, फिर दूसरे समझ में आ जाएंगे। मिटा दिए, यही भी मिटा दे रहे हैं, है ना, नोट कर लिया होगा आपने ठीक से। तो क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कौन, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मेन ऑब्लिक कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ एक कॉस कट गया, क्या बचा, 2 बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए बचा, नीचे मेन ऑब्लिक कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कितनी वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए क्या बना रहा है 2 10 a अपॉन ये और ये कट गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर। देखिए ऐसे इतना आगे और बढ़ा दीजिएगा तो ये फॉर्मूला चौथा नंबर भी, दूसरा फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। ऐसे अगर कॉस 2a का देखना है, कॉस 2a में आपने ये प्रूफ कर लिया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या करेंगे अगली स्टेप में, इसके नीचे 1 लगा लेंगे और 1 को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और फिर वही यही लाइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसको क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। जैसे डिवाइड कराएंगे क्या आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मेन ऑब्लिक कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, अलग अलग करेंगे ऊपर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये 1 हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। क्या आंसर आ गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, कितना आसान सा काम है। तो मतलब हमने आज की सीरीज में सिर्फ एक ही काम किया है कि सारे डेरिवेशंस कराएं फॉर्मूले के। तो डेरिवेशंस के साथ साथ आपको फॉर्मूले को याद भी करना है। ठीक, तो एक तो पूरी ये सीरीज याद करने की हो गई। फिर साइन ए प्लस बी वाले, मतलब ए प्लस बी वाले जितने, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये पूरी सीरीज याद रखनी है आपको फॉर्मूले के। ठीक, फिर हमने आपको बताया 2 साइन ए साइन बी के, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन, 2 साइन ए साइन बी, बताए ना फॉर्मूले। फिर एक सीरीज बताइए साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो आपके पास जिस तरह से हमने तरीके से आपको फॉर्मूले याद कराएं ट्रिग्नोमेट्री के,
ये सारे फॉर्मूले जब आपको याद हो जाएंगे तो आप आसानी से हर चीज़ को समझ करके सवालों को लगा पाओगे। ठीक है ना? तो ये आज आपके पास सिर्फ फॉर्मूलों का डेरिवेशंस था। ठीक, करने का तरीका समझ में आ गया, प्रोसीजर समझ में आ गया, सारे फॉर्मूले लिखिए, डेरिवेट करिए, कॉपी बनाइए, मेंटेन करिए। ठीक है ना? और कॉपी बना के हमको बताइए कि हमने बना लिए। बताने का तरीका है कि आप उसको फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड करें। ठीक, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। और आपका एक काम और है कि वीडियो को पूरी तरह से देखें, लास्ट तक देखें, एक एक चीज देखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी लाइक करवाएं, शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।